हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, लेकिन उसका 20% पार्ट करने के बाद रोक दिया क्योंकि गले का मैंने ऑपरेशन करवाया। और ऑपरेशन से जस्ट पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें मुझे लगा कि मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करवा देनी चाहिए, क्योंकि 10-10 मिनट के ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस मतलब हर टॉपिक 10 मिनट में कवर हो जाता है। तो इसके 10-12 मिनट के मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए, आप लोग पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली डिवीजन। तो आज की क्लास में मैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाला हूँ ताकि आपको सही तरीके से ये चैप्टर समझ में आए। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो देखिए, उस पर बेस्ड मैं पहला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। और आपको मैंने कहा है पिछले वीडियो में भी, हर बार मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट पक्का करना। अगर आपको लगता है कि मैं कमेंट का रिप्लाई करूँ, क्योंकि ऑपरेशन जब तक वीडियोज़ आपको मिलेगा ये वाला ऑपरेशन हो चुका होगा, मैं बेड रेस्ट पर रहूँगा, तो आप लोगों का जितने भी कमेंट होंगे उनको मैं रिप्लाई करूँगा। और तो काम क्या रहेगा मेरे पास, यही काम रहेगा फिर, है ना। और देखिए, जैसा मैंने आपको कहा है कि ए पॉइंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ साइन थीटा कोमा कोस थीटा, और बी पॉइंट जो है अपने पास है साइन थीटा कोमा 2 कोस थीटा। देन हम लोगों से पूछा गया है कि अल्फा और बीटा इसके इंटरनली पॉइंट के अगर मिड पॉइंट हैं, ए बी का मिड पॉइंट अल्फा और बीटा है। क्वेश्चन कहा गया है अल्फा और बीटा इसके मध्य बिंदु हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। आसान सा छोटा सा क्वेश्चन। तो अपने पास दिया हुआ है 3/2, 9/4, 4/9 और 2/3, ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम आसान। इससे आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। और मैं थ्योरी के साथ एकदम आसान क्वेश्चन ही आपको करवा रहा हूँ। तो कैसे कर पाओगे आप लोग? अल्फा की जो वैल्यू होगी वो पिछले वीडियो देखिए आप लोग। जो अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आपके समझ में नहीं आएगा, आप लोग पिछला वीडियो देखिए। और ये होगा कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 2। तो ये होगा 3/2 साइन थीटा और ये होगा 3/2 कोस थीटा। तो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 9/4 साइन स्क्वायर प्लस 9/4 बीटा स्क्वायर की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा। 9/4 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और ये मैं आपको बता चुका हूँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1। ये अपना 1 होगा, तो 9/4 बचा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आसान सा एकदम छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए ये लिखा और आपके लिए करवाया ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ पाओ। अगला देखिए, जैसे क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, मान लीजिए, और सारा का सारा जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी ये कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, पूरा का पूरा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए आप लोग कहीं भी इसका जो भी दर्पण, प्रतिबिंब, जो मिरर इमेज वाले और वो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे मैं करवा दूंगा। और थ्योरी क्लियर होने के बाद मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो 25 तारीख तक, जब तक मैं ठीक होकर वापस नहीं आता तब तक आपको इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ करवा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उस थ्योरी को समझ पाओ। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है अपने पास। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 6,3, 6,3 और -4, 4,5 को मिलाने वाली रेखा को 3, -2 किस अनुपात में विभाजित करता है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को 3, -2 है, वो कौन से 3:2 में अंतर विभाजन करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को बताने हैं। 3:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले। और ये ऑप्शन दिया हुआ है 21/5, बी ऑप्शन दिया हुआ है 21/5,0, बी ऑप्शन दिया हुआ है 0,21/5, सी ऑप्शन दिया हुआ है 0,0 और डी ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो ऐसे आप लोग कैसे करोगे, और इससे कुछ समझना आप लोग, इससे एक छोटा सा पॉइंट आप लोग समझना, ध्यान देना। तो यहां पर अपने पास ऐसे लिखा हुआ है 6,3 -4,5 को मिलाने वाली लाइन को 3:2 कौन से रेशियो में डिवाइड करेगी।
3:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक अगर आपको निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप लोगों को निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 का इससे गुना, पिछला लेसन आप लोग देख चुके हो ना, पिछला लेसन आप लोग देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से और सही तरीके से समझ में आए, उसको एक बार आप लोग देखना। तो ये अपने पास है 3 का 4 से गुना करोगे -12 प्लस 2 का 6 से गुना करोगे 12 अपॉन 3 + 2 कोमा 3 का 5 से गुना 15, 2 का 3 से गुना 6 अपॉन 3 + 2। ये इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो ये अपने पास हो गया 0, ये हो गया 21/5। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एक पॉइंट हमेशा आप लोग याद रखना। क्या याद रखना है, देखिए ये आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए, या आप लोग ध्यान रखिए। अगर कभी भी क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आ गया, जैसे 6,3, यह आ गया अपने पास 6,3 -4,5 को जोड़ने वाली लाइन को 21/0,21/5 0,21/5 कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अगर डिवाइड करेगा, ये इस प्रकार से डिवाइड करे, तो हम लोग मान लेंगे कि ये m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा। उल्टा पूछ ले क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया है, m और n 3:2 देकर ये पूछ सकता है, या ये देकर ये पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर m/n का रेशियो अगर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रेशियो पूछ लिया, तो यहाँ से इसका इससे गुना करोगे 4m + 6n अपॉन m + n बराबर 0, और -4 -5 माइनस का नहीं प्लस का 5m + 3n। आपको याद होगा अपने पास m अक्ष 2 n अक्ष 1, ये इंटू इधर होता है और ये इंटू इधर होता है। तो अपने पास अपॉन m - m + n बराबर 21/5। इसको सो एक इक्वेशन इससे, एक इक्वेशन इससे m और n का मान निकाल लेंगे, और उससे अपने पास रेशियो आ जाएगा। आप लोग ऐसे करने के बजाय इसको m/n मान लो, ताकि एक इक्वेशन करनी पड़े, सभी जगह n का भाग दे दो, या m/n को आप लोग लैम्डा मान लीजिए। आप एक काम कीजिए, m/n को आप लोग लैम्डा मान लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि लैम्डा की जो वैल्यू फ्रैक्शन में आए, जैसे लैम्डा की वैल्यू आ गई मान लो 1/3, तो आगे अपने पास 1 है, 3 आगे चला जाएगा, तुरंत बोल देंगे 1:3। दो इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी रेशियो पूछे, जैसे ये देकर रेशियो पूछे, तो यहाँ m और n मानने के बजाय आप हमेशा क्या मानोगे, λ/1 मान लो जब भी रेशियो पूछे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बाह्य विभाजन में तो ये और ज़्यादा काम में आएगा, बाह्य विभाजन अगला पॉइंट मैं समझाने वाला हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, -4λ + 6 अपॉन λ + 1 बराबर 0, इसी को सोल्व करना है बस। तो -4λ + 6 = 0, तो लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी सोल्व करोगे तो 3/2। तो लैम्डा की वैल्यू 3/2 आ गया, तो 2 आगे चला जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। तो कभी उल्टा क्वेश्चन पूछे तो भी उसको इस टाइप से हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये बात आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, और इसको याद भी रखना आप लोग। ये आसान एकदम आसान क्वेश्चंस, और ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस। आप लोग सोचोगे कोई बहुत टफ, ऐसे ही आते हैं। और इस टाइप का और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, देखिए। और फिर और अच्छे क्वेश्चंस, जब एक साथ क्वेश्चंस तो मैं आपको करवाऊंगा ही, उस टाइम और अच्छे क्वेश्चन करवा दूंगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, दो बिंदु हैं, अक्ष जो है, अक्ष एक्सिस, दो बिंदु हैं अपने पास। एक तो पॉइंट है 2,-3, 2,-3, और दूसरा पॉइंट है 5,6। इसको अक्ष एक्सिस जो होगा, अक्ष एक्सिस कौन सा, अक्ष एक्सिस, ध्यान रखना अक्ष एक्सिस कौन से बिंदु पर काटेगा। तो आपको लगेगा सर अक्ष एक्सिस तो ऐसे होता है, कैसे ही बना लो, अक्ष एक्सिस का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अक्ष एक्सिस पर अक्ष का तो कोई मान होता है, और y की वैल्यू कितनी होती है, 0। अक्ष एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अक्ष एक्सिस पर है, तो अक्ष एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो अक्ष का मान तो 0 होगा। अक्ष की तो कोई ना कोई 1, 2, 3, 4, 5 कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो अक्ष का तो कोई भी मान होगा, और y की वैल्यू होगी 0। y एक्सिस का कोई पॉइंट होता तो उस पर y का कोई मान होता, और अक्ष की वैल्यू कितनी होती, 0। इसने पूछा इस पॉइंट के निर्देशांक भी बताओ अक्ष एक्सिस वाले के, और इसको अक्ष एक्सिस कौन से अनुपात में बांटेगा वो भी बताओ। दोनों चीज पूछी है। तो जब भी अनुपात पूछ ले तो आप दिमाग में रखना, इसको λ/1 के रेशियो में बांटेगा। कौन से रेशियो में बांटेगा, λ/1 के रेशियो में बांटेगा अक्ष एक्सिस।
तो क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में अगर बांटेगा तो यहां पर लिखेंगे 5 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर तो x। दूसरा लिखेंगे 6 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर लिखेंगे 0। तो ये आगे इंटू हो गया, तो 6 लैम्डा माइनस 3 बराबर 0 है, तो यहाँ से लैम्डा आ गया 1/2। लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई तो 2 आगे चला जाएगा, तो रेशियो कितना होगा अपने पास, 1:2 होगा। तो रेशियो आ गया अपने पास 1:2 और अपने पास x लैम्डा की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करके x का मान निकाल लेना, तो रेशियो भी आ गया और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों अपने पास आंसर आ गए। तो ये मैंने समझाया आसान क्वेश्चंस इंटरनल डिवीजन के बारे में, और मैंने कहा है कि हम लोग थोड़ा सा आसान चीज़ें ही पढ़ेंगे। क्वेश्चंस करवाते टाइम थोड़े से क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड मैं बढ़ा दूंगा, जिससे हम लोग क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कमेंट आप लोगों को फिर मैं बोल रहा हूँ 100% करना है वीडियो देखने के बाद, शेयर तो करना ही है, आज वीडियो को शेयर करो। अगली क्लास में पढ़ते हैं, तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।